नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है ऐसा लाइव न्यूज़ में। मैं करण शर्मा। देखिए, आज की जो हम जिस जगह पे आए हुए हैं, वो उस गांव का नाम है लड़ावदा। क्योंकि लड़ावदा गांव में हमारे पास में एक कॉल आया और कॉल पर जब हमने यहाँ आकर देखा तो बड़ा विचित्र कहानी यहाँ देखने के लिए मिली। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो बच्चे हैं जिनकी माता पिता की मृत्यु तकरीबन पिता की मृत्यु आज से 8 साल पहले हो गई, और यही माता की अगर बात की तो माता की भी मृत्यु 6 साल पहले हो गई। बताते हैं परिवारजनक कि उनकी मृत्यु आज से मतलब जो 8 साल पहले हुई थी, किसी बीमारी के कारण हुई थी। तो मेरे सामने जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं, उन बच्चों से जानेंगे कि उनकी मतलब किस तरीके से वो अपने जीवन को व्यापार कर रहे हैं और उनको पालन पोषण कर रहे हैं, उनके नाना जी जो पालन पोषण कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं जानता हूं कि इनसे एक बार बात करेंगे। इन लोगों की बहुत आशा है कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, तो एक बार देख के इन लोगों की हालत मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब परिवार के ऊपर दुखों का पीड़ा टूट पड़ा है। और जहाँ बात की जाए तो इनसे मेरी बात हुई इनके नाना जी से। तो नाना जी जो हैं कि एक मज़दूरी करते हैं, मज़दूरी का भी इस तरीके से उनका ठिकाना है कि कभी मिलती है और कभी नहीं मिलती है। तो परिवार पर दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका है। तो मैं एक बार आपको रूबरू कराता हूँ। तो सबसे पहले मैं जानेंगे, देखिए जो दो बच्चे थे वो आपके सामने हैं, लेकिन इनमें से एक बच्ची है और एक लड़का है। सबसे पहले मैं जानूंगा इस बच्ची से कि क्या नाम बेटा? रोशनी नाम है बच्ची का। अच्छा बच्ची, माता पिता को मतलब कितना समय हो गया एक्सपायर हुए? बहुत दिन हो गए, 8 साल हो गए पापा। मम्मी पापा को 8 साल हो गए। तो अब आपका खाने पीने का कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, मतलब क्या चल रहा है आपका? नाना करते हैं, चल बेलदारी के काम पे आते हैं, नाना करते हैं। अच्छा, जो भी करते हैं नाना करते हैं। हाँ। और उनको कभी मजदूरी मिलती है और नहीं मिलती है। तो मेरे साथ में उनके नाना जी में, तो नाना जी आप इधर आ जाइए ज़रा, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। तो इनके जो नाना जी हैं, नाना जी से भी हम जानेंगे। नाना जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब भूप सिंह। भूप सिंह नाम है आपका। तो आप बताइए किस तरीके से आप इन दोनों को मतलब पाल रहे हैं, और किस क्या क्या परेशानी आपको देखनी पड़ रही है? देखो बहुत ही परेशान, कोई सुविधा नहीं। मैं बेगनारी करता हूँ, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, और कोई संग नहीं दे रहा। तो जो भी देखने वाले लोग हैं उनसे आप क्या अनुरोध करेंगे, मतलब क्या चाहते हैं इनके प्रति आप? अब देखो, मैं तो ये चाह रहा हूँ, ये दोनों बच्चे चाहिए और मेरा ये चाह। अच्छा, आप चाहते हैं कि इन दोनों के बच्चों की किसी भी प्रकार की मदद होता है जिससे इन बच्चों का भविष्य जो सही नहीं। हो सके। बेटा इधर आ जाइए। तो मैं तकरीबन कितनी साल का बेटा? 9 का। अभी 9 साल का बेटा है, और इनके जो नाना जी हैं वो मजदूरी कर कर बच्चों को पाल रहे हैं। 9 साल का बेटा है। बेटा स्कूल जाते हो? जाते हैं कौन से स्कूल में जाते हो बेटा? सरकारी। सरकारी स्कूल। तो वहाँ आपको सब लोग पढ़ाते हैं, कोई ऐसा तो नहीं आपको डांटते, और ऐसा तो नहीं कि आपसे कुछ बोलते हो? मैम पढ़ाती हैं, उनको डांटते नहीं हैं। अच्छा, मैम पढ़ाती हैं आपको। और खाने पीने का दादाजी नाना जी आपका वो इंतजाम करते हैं ना? और बड़े होकर क्या बनना चाहोगे तुम? हम डॉक्टर। देखिए, छोटा सा बच्चा, और इस छोटे से बच्चे की आप उमंग को देख रहे हैं कि बड़े होकर पढ़ लिख कर ये एक डॉक्टर का सपना देख रहा है। अगर मैं चाहूँगा कि सभी लोग जितने भी देख रहे हैं, इस बच्चे की मतलब क्या कसूर है इस बच्चे का, जो कि तकरीबन 8 साल पहले इसके पिताजी एक्सपायर हो गए, 6 साल पहले इसकी माता एक्सपायर हो गई। इस बच्चे का क्या कसूर है? तो मैं एक बार आप सभी से और मैं पूछना चाहूँगा। हाँ बेटी, आप बड़े होकर क्या करोगी? मैं उनको वो करेंगे, क्या करोगी? मतलब वो आता है, हम घर का काम वाम करेंगे। अच्छा, घर के काम करोगे। तो आपका पढ़ने में मन है? हाँ, आप चाहती हो कि आप पढ़ें? चाहते हैं पर हमारा नाम कट गया, 5 तक क्लास पढ़े हैं बस। अच्छा, 5वीं क्लास तक पढ़े, उसके बाद में आपका पढ़ने का मतलब नाम कट गया, तो आप आगे नहीं पढ़ पा रही हैं। वैसे आपका मन है पढ़ने का? हाँ, तो आप चाहते हैं कि अगर ये लोग देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई सामने आता और आपको अगर पढ़ाता, तो आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? हाँ तैयार हैं हम तो। देखिए, मैं एक बार नाना जी से और करूँगा। आप एक बार बाद में इनके घर चलते हैं, घर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इनके घर की क्या हालत है। और इनका जो पालन पोषण कर रहे हैं सिर्फ इनके नाना जी हैं, जो कि मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने के साथ साथ अपने इन बच्चों को भी देखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय होने के बावजूद भी इन बच्चों को कोई देख रेख में नहीं आता है। ये मजदूरी पे चले जाते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं, अपने आप इनको खाना बनाना पड़ता है। बहुत सारी परेशानी जिनको सामना करना पड़ता है। मैं नाना जी से पूछूंगा कि उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या परेशानी आती है। नाना जी, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप मुझे बताइए कि आप इन बच्चों के प्रति कितना लगाव है आपको, और क्या चाहते हैं आप? मेरे बाबूजी, ये बच्ची शुरू से हुई थी, इतनी बड़ी हुई थी, मैंने शुरू से ही अपने पास रखी। तो लोगों से क्या कहना चाहोगे, जो भी देख रहे हैं, जो भी प्रशासन है, उनसे क्या मांग करना चाहोगे? आप क्या चाहते हो? मेरा तो यही था, घर इन बच्चे बढ़िया बस
कुछ नहीं, इनका जीवन सफल है। आपका कहना है कि इन बच्चों का अच्छा गांव के कुछ लोग और यहाँ पर बैठे हुए हैं, गांव के लोगों से भी बात करेंगे जो कि मतलब इन बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा उनका लगाव दिखाई दिया है उन बच्चों के बारे में। तो एक बार ये सभी चाह रहे हैं, गाँव वाले भी चाह रहे हैं इनका कुछ मदद मिले सरकारी की तरफ से, तो वो और भी बढ़िया है, मगर कोई सुविधा नहीं। ठीक, अच्छा गांव वाले आपको सपोर्ट करते हैं सभी लोग? सब करते हैं, कंट्रोल से कहते मगर कंट्रोल वाले भी नहीं सुनाई रखते हैं, इनका कोई नहीं। अच्छा की कुछ और समस्याएं थी उन पे भी हम बात करेंगे। तो आप आगे आ जाइए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? ना राशन कार्ड इनका, अच्छा और लाइट भी हम चल रहा थे, वो नंबर 2 की चला रहे, कोई सुविधा नहीं, ना तो लाइट की आपके पास में ना व्यवस्था है, राशन कार्ड है, ना कुछ भी, ना कंट्रोल की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। तो थोड़ी बहुत मदद मिले कंट्रोल की तरफ से तो इनको, और ना सरकार की तरफ से इनको मदद मिले। तो इनका कहना है कि इनको बिजली है, जो कि मतलब जिस तरीके से इनका परिवार है उस तरीके से इनको बिजली की भी ज़रूरत है, और मतलब राशन कार्ड की भी ज़रूरत है इनके घर के लिए। तो यहाँ पे कुछ और बुजुर्ग बैठे हूँ, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा। तो मेरे साथ में एक बुजुर्ग है, उनसे बात करूँगा कि आप आ जाइएगा। तो क्या नाम है आपका? विजयपाल सिंह करदम जी नाम है। इस गांव का नाम देखिए लड़ावना गांव में जो आप मैंने अभी बात की, ये बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं, एक लड़की और एक लड़का है, जिनकी जो माता पिता नहीं है, उनके लिए इस गांव का क्या मतलब क्या तरीका है रखने का, मतलब किस तरीके से लगाव है? मेरा ये कि पहले भी इनसे उनके नाना से कहा था मैंने कि इन्हें राशन वो आधार कार्ड बनवा दी जाए, मगर इनको कहने पर भी तो कंट्रोल वाले इनको सहायता नहीं देते। जो राशन मिलना चाहिए, दूसरी है इनको बिजली फ्री मिलनी चाहिए, इनको सरकारी सहायता जो बनती है, जो गवर्नमेंट के नेम है, इनके माँ बाप नहीं हैं, उनको जो सरकारी सहायता मिलती है वो मिलनी चाहिए। पंचायत सेक्रेटरी लेखपाल इनको देखें, तहसीलदार महोदय देखें ऐसे आदमियों को, मगर वो अपने कार्यालय में ही लगे रहते हैं, मगर वो इन गरीबों मांग ध्यान देते हैं। तो आपने कभी इस मामले को लेकर आगे आपने आए निकल कर कि आपने कभी इस बारे में किसी से बात की कि इन बच्चों के जिस तरीके से ये बच्चे रह रहे हैं उसको लेकर आपने किसी को जाकर आपने बोला? नहीं, यहाँ पर जो अधिकारी आए उनको बताया था, मगर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, ज़्यादा मेरे संपर्क में अभी जब से आपके संपर्क में तो आपने अपने पर चढ़ के हिस्सा लिया कि कुछ ना कुछ आप सहायता मिलनी चाहिए। मैं तो अब कह रहा हूँ कंट्रोल से सहायता मिलनी चाहिए, सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट उठाए, अन्य जगह भी उठाते हैं। चलिए मैं आपको इनका घर और दिखा देता हूँ जहाँ पर ये रह रहे हैं। चलो देखिए इनके जो घर की कंडीशन है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्योंकि मैं इनके घर में ही आ गया हूँ। देखिए घर की जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं, बच्चे किस तरीके से रहते हैं, और पूरे घर की मैं कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ। जो छत है वो आप भी देख सकते हैं, नीचे का जो फर्श है उसे भी आप देख सकते हैं। तो देखिए और मैं बाहर से आपको दिखाना चाहूँगा कि बाहर से किस तरीके से कंडीशन हो रही है। तो चलिए मेरे साथ में मैं आपको बाहर और दिखा देता हूँ कि बाहर किस तरीके की कंडीशन है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बाहर की अगर बात की है तो सामने जो टीन डली हुई है, टीन डलने के बावजूद इस तरीके से इनका घर का माहौल है। और मेरी जब बात हुई उनसे तो इस दीवार के बारे में बता रहे थे, जब भी आंधी या पानी आता है तो ये दीवार ना बहुत ज़्यादा हिलती है, तो इन बच्चों को भी डर लगता है कि कहीं ये दीवार गिर ना जाए। और जिस तरीके से इन लोगों ने जीवन को यापन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग इसमें सब लोग आकर इन लोगों की मदद करें और जितना हो सके उनको शेयर जरूर करें, ताकि इन बच्चों को कहीं ना कहीं राहत की कुछ पल की खुशी मिल सके। इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरामैन से मैं अनुरोध करूँगा कि इधर की और थोड़ी सी दिखा दें इनको इस तरीके से। और देखिए थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो यहाँ पे जो चूल्हा है इस तरीके से अपने जीवन को निकाल रहे हैं। घर का कुछ सामान रखा हुआ है, यहाँ ये अपना खाना पीना बनाने का जो प्रोग्राम है वो करते हैं, अपना खाना पीना बनाते हैं। ठीक है, तो जो घर की कंडीशन है वो इस तरीके की है जो कि मैंने आपको दिखाई दिया। मेरा नाम साहब भूषण, कहाँ के निवासी हैं? व्यासपुरा सामने। ये अनाथ बच्चे हैं, इनका क्या स्थिति है, क्या है? साहब इनकी मेरी बेटी भी आई थी, मेरा मेहमान मत ख़त्म हो गया टीबी की बीमारी से, मेरी बेटी भी ख़त्म हो गई साहब, और मैं साहब
मजदूर आदमी, गरीब आदमी, इन बच्चों की साहब मैं ही पालन पोषण कर रहा हूँ। गरीबी के हानि से ना तो सरकारी कोई ही मदद मिल रही, ना राशन कार्ड है इनका, ना लाइट की कोई समस्या, ना इनकी कोई भी समस्या हल नहीं हो रही है, ना कंट्रोल की तरफ से, ना सरकारी अच्छा, आप तरफ से। अब क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं आप? अब इनको साहब एक तो लाइट फ्री मिले, एक इनका राशन कार्ड मिले, और जितनी योजना निकलती है सरकारी वो इन गरीब बच्चों के लिए मिल रही है। क्या नाम है बेटे? मेरा नाम है शिवा कहाँ के निवासी बेटा? क्या गांव का नाम क्या है? लड़ामदा। मैं नंपी पढ़ता हूँ। आपके पिताजी कैसे खत्म हुए थे, क्या हो गया था क्या? माए पापा ने वो टीबी की बीमारी है थी, अच्छा 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 अच्छा। और आपकी मम्मी भी? और मम्मी है अब आपको कौन खिलाता पिलाता है बेटा? नाना मामा। ये नाना मामा खिलाते हैं ना? अच्छा, आपको कोई सरकारी राशन वासन मिलता है? नहीं तो अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं उन्हें डॉक्टर की नौकरी मिले। अच्छा, पढ़ाई करके डॉक्टर बनोगे? हमारे घर में लाइट नहीं है, उन्हें कार्ड भी नहीं है, राशन कार्ड का भी। हमारे नाना बड़े बूढ़े हैं, और स्कूल जाते हैं, उन्हें डॉक्टर की नौकरी क्या नाम है बेटा? रोशनी। कहाँ की निवासी है, क्या गाँव है आपका? लड़ामना गाँव में, अच्छा, लड़ामनी में रहते हैं। आपके माता पिता कैसे खत्म हुए थे, क्या कंडीशन है आपकी? मेरी माँ पापा और मम्मी 8 साल पीछे खत्म हो गए थे, जब हम छोटे छोटे अब थे। आपका लालन पालन कौन करता है, कैसे खाना? नाना है हमारे, बूढ़े बूढ़े, अच्छा। बड़े बूढ़े हैं। आपको कोई सरकारी मदद मिलती है? आपको राशन पासन मिलता है सरकारी? नहीं मिलता, सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही। आप- राशन पानी हमारा राशन कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? हम जी चाहते हैं बस हमारा राशन कार्ड बन जाए और हमें राशन फ्री में मिले, बस जी चाहते हैं।